रिलायंस फ्यूचर डील पर सवाल उठाने वाली कंपनी अमेजन को तगड़ा झटका लगा है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को मंजूरी दे दी है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज आसानी से फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर सकती है। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 3 बड़े कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। डील के बाद फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार अब रिलायंस का हो जाएगा। अमेजन भी फ्यूचर ग्रुप के साथ डील करना चाहती थी, लेकिन डील को लॉक इन नहीं कर पाई। इसके बाद से ही अमेजन इस डील को रुकवाने की कोशिशों में जुटी है। डील को रुकवाने के लिए अमेजन ने सिंगापुर कोर्ट में डील पर रोक लगाने की अपील की थी। सिंगापुर मध्यस्थ कोर्ट ने इस डील पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। सिंगापुर कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर अमेजन ने सेबी से भी इस डील पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेजन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील कर कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है। डील को लेकर अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भी भेजा था। दरअसल पिछले साल अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसी दौरान कथित रूप से अमेजन ने फ्यूचर रिटेल में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की डील भी की थी। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब ये है कि फ्यूचर में पहले हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार अमेजन को मिलेगा और उसके इनकार करने पर ही फ्यूचर इसे किसी को बेच सकती है। अमेजन का दावा है कि फ्यूचर कूपन्स के साथ हुई डील फ्यूचर रिटेल में लेन देन को रोकती है। सीसीआई की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि अब फ्यूचर और रिलायंस की डील पर रोक लगाना मुश्किल ही दिख रहा है। इस सौदे से मुकेश अंबानी रिटेल सेक्टर में एक तरफा किंग बनकर उभरेंगे, क्योंकि उनकी रिटेल कंपनी पहले से ही इस सेक्टर में है। इस डील से रिलायंस सेक्टर स्टोर्स का दायरा 18,000 तक बढ़ सकता है। ये कंपनी के रेवेन्यू में 26,000 करोड़ रुपए जोड़ने में मदद करेगा। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भारतीय रिटेल बाजार की 1/3 हिस्सेदारी आ जाएगी। इस डील के बाद से फ्यूचर ग्रुप के बड़े ब्रांड्स के मालिक मुकेश अंबानी हो गए हैं। बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, एफबीबी, सेंट्रल, हेरिटेज फूड्स और ब्रांड फैक्ट्री से फैशन और ग्रोसरी रिटेल फॉर्मेट, ली कूपर जैसे फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स रिलायंस का हिस्सा होंगे। अमेजन भी इसी ताक में थी कि वो फ्यूचर ग्रुप को खरीद ले, लेकिन ये डील मुकेश अंबानी के हाथ लग गई, क्योंकि अमेजन भी भारत के ई कॉमर्स बाजार की बादशाहत हासिल करना चाहती है, क्योंकि भारत का ई कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक भारत का ई कॉमर्स कारोबार 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। अमेजन की भी इसी कारोबार पर नजर है, लेकिन अब बाजी मुकेश अंबानी के हाथों में जाती दिख रही है, क्योंकि जियो मार्ट के सहारे मुकेश अंबानी भी तेजी से ई कॉमर्स सेक्टर में अपने पैर पसार रहे हैं। इस डील से जियो मार्ट को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का बड़ा नेटवर्क जियो मार्ट के काम आएगा। इससे ग्रोसरीज, फैशन और जनरल मर्केंडाइज जैसी श्रेणियों में रिलायंस का कारोबार और मजबूत होगा। इस डील के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोर्चों पर रिलायंस का दबदबा होगा और मुकेश अंबानी देश के रिटेल किंग कहलाएंगे।